कभी कभी आजादी सिर्फ वतन के लिए नहीं होती बल्कि खुद के लिए भी चाहिए होती है। सोसाइटी के बनाए हुए गलत उसूल भी तुम्हें फॉलो करने पड़ जाते हैं और उन लोगों की सुनी बातों पर हम बिलीव भी कर लेते हैं कि यार उसके मुंह से तो मैंने सुना ही है ना कि उसके लड़के ने ऐसा ऐसा किया और वो काफी आगे बढ़ गया। लेकिन हमारे घर में जो लौंडा है वो सुबह वक्त पर भी उठता नहीं है, तो भाई फिर उससे सक्सेस की उम्मीद लगाना ही काफी बड़ी हमाकत होगी। और इसके अलावा ब्लैकमेलिंग भी तो होती है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही तुम्हें करना होगा, चाहे फिर वो सही हो या फिर गलत हो। तुम्हें बस हाँ बोलना आना चाहिए, जिसके नतीजे आप वो ऑब्जेक्टिव बन जाते हो जो सिर्फ अपने नसीब में गिले ही करता रह जाता है कि काश यार टाइम पे मैंने ये कर लिया होता तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर लेता है सोसाइटी में। और फिर जिंदगी के इख्तिताम में आप मोशन करते रह जाते हो कि जिंदगी कम पड़ गई, वरना मजाल उसकी वो ना मिलता। जहाँ देखो सवाल करने वाले तुम और मैं इन बातों को लेके होते ही कौन है। हमारे बाप दादों के जमाने से तो भाई ऐसा ही होता आ रहा है, तो अब बदलाव लाने की जरूरत ही क्या है। हम सैंडविच मेकर से चीज सैंडविच बना लेंगे, लेकिन रोटी मेकर से रोटी बनाने की यार हमें जरूरत नहीं है। जहाँ ऐसे भी अवॉइडेंस तो तुम्हें हर एक जगह हर एक पल में दिखाई देगी ही। आप जितनी देर रास्ते बदलते रहोगे उतनी ही देर में मंजिल तुमसे दूर होती जाएगी। That the only way to survive is to be stronger than everyone else। लेकिन ये पॉसिबल तब होगा जब आप अपने पाँव की चिमटी हुई जंजीरों को खोल ना दो। एंड जिस पर से फाइनली परवरिश ड्रामे के लास्ट एपिसोड आते आते जहांगीर अंकल अपनी ईगो की जंजीर खोल देते हैं। जहां परवरिश ड्रामे के लास्ट एपिसोड में हमें यही दिखाया गया कि किसी और के ऊपर या फिर किसी अपनों पर जबरदस्ती की अथॉरिटी इम्पोज करना काफी ज्यादा यार नेगेटिव होता है। अपनी बातों को जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाना कि मेरे सामने अपनी सोच मत बेच, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। लेकिन फिनाले आते आते हमें पता चलता है कि जहांगीर अंकल इंस्टेंट अपनी औलाद के साथ ही थे, बस उनका तरीका और उनका नजरिया काफी ज्यादा यार गलत था, जो कि यार एक्सेप्ट भी वो करते हैं एंडिंग में लिटरली भाई। जिससे पता चलता है कि हैप्पी सब कुछ हो गया एंड फादर एंड सन रीयूनियन टाइप कुछ माहौल दिखाई दिया, जो कि यार काफी मुझे पसंद आया। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी अगर परवरिश ड्रामे का मैसेज देखा जाए कि आखिर ये कहता क्या है, तो मेरे भाई इसके नाम में ही तो छुपा है इसका मैसेज परवरिश, कि आप अपनी औलाद की किस तरीके की परवरिश कर रहे हैं। जिसमें अगर आपके एक्सपीरियंस बेसिस डिसीजन ठीक नहीं है तो आपकी औलाद के लिए वो एक्सपीरियंस बेसिस ना डिसीजन होना काफी ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जिसके नतीजे वो डिसीजन ले लेते हो जो आपको बैड हैबिट की तरफ आगे बढ़ाता है। जहां मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ड्रामे का बिग स्कैंडल ही इन बातों को लेके था, बट बेसिकली ड्रामा यही दिखाता है कि आजकल के टीनेजर प्रेशर के चलते या फिर नॉनलीनेस के चलते वो हैबिट अपनाते हैं। यू नो, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। नशा भी करने नहीं आता ठीक तरीके से, ना कि उसकी एक्टिंग जानता हूँ। हाँ तो भाई ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन इसको ठीक करने का सॉल्यूशन ये नहीं कि आपको पनिशमेंट मिले, बल्कि सॉल्यूशन ये है कि अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट से काम लिया जाए, जिस तरह यार समीर के अब्बा लेते हैं ना। बट हाँ इसका मतलब ये भी नहीं बनता कि तुम ऐसे काम करोगे और तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि लोग चूतिए होते जा रहे, तुम चूतिए नहीं हो। जिसके बाद अगर यहाँ परवरिश ड्रामे की मेंटोरशिप को लेके बात करें तो काफी ज्यादा डिटेल वाइज ये हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे मैं ये वाली बात तो लाजमी से बोलूंगा कि आमिर नकवी जैसी अगर मेंटोरशिप मिल जाए ना भाई किसी को भी, तो मान लो और समझ लो कि उसकी जिंदगी बदल गई। भाई बॉस जैसी जो मेंटोरशिप अगर किसी गाय को मिल रही है, मैं बता रहा हूँ उसके लिए यार सब कुछ आसान ही आसान है। फिर बंदा कितना ज्यादा डीप वॉइस एक एक चीजें बताता है। जिसके बाद अगर यहाँ ड्रामे की मैं थोड़ी बहुत बुराई करना चाहूँ तो वो अमल वाले कैरेक्टर को लेके आती है। आई नो अमल का कैरेक्टर यार काफी ज्यादा बढ़िया था, काफी अच्छा ऐसे लिखा था, लेकिन सेकंड लास्ट एपिसोड से एक या दो एपिसोड पहले वो जो लड़का आया ना अमल की लाइफ में, उसको लेके यार कनेक्शन थोड़ा भी स्टेब्लिश होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा था। जहाँ पे देखो पर्सनली मेरा बिलीव यही है कि तुम्हारा अगर किसी ने दिल तोड़ा तो भाई वो दिल जोड़ने के लिए कोई भी शख्स इस दुनिया में नहीं है। जहाँ चलो मान लेते हैं कि कोई आया और तुम्हारा किसी ने टूटा हुआ दिल को जोड़ भी दिया, तो भाई अगर घर का गिलास टूटा जाए एक बार, दोबारा से अगर जोड़ भी जाता है तो उसमें कितने निशान बाकी रह जाते हैं, वो पहले जैसा नहीं होता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो टूटा हुआ गिलास पहले जैसा हो जाए। एक बार टूट गया और अगर वापस से जुड़ा भी निशान रह गए, और निशान तकलीफ हमेशा पहुंचाते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बताऊं तो मुझे परवरिश ड्रामा काफी पसंद आया और उम्मीद तो यही करूंगा कि एआरवाई डिजिटल के अलावा बाकी नेटवर्क भी कोशिश करें कि यार इस तरह की कंटेंट है जो कि काफी ज्यादा रिफ्रेशमेंट और फ्रेश हो। और उम्मीद और भी करेंगे कि एआरवाई डिजिटल में अपकमिंग ड्रामे
अच्छे अच्छे आए ताकि यार बात करने में मजा आए और देखने में भी कुछ नया हो, वरना फिर वही घर के नीचे गाड़ी आ गई, लड़की उठा ली, ये सब कब तक देखेंगे। तो बस फिर इतना ही कहना है, तो लाइक चैनल सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर। और क्या चाहते हो कि परवरिश ड्रामे का क्या सीजन 2 बने, और सीजन 2 अगर बनता है तो किस तरह का होना चाहिए, उसको लेके क्या हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करनी चाहिए, वो भी मुझे बता सकते हो लाजमी से, क्योंकि तुम्हारे भाई के माइंड में थ्योरी चलना स्टार्ट हो गई है कि इसका सीजन 2 किस तरह का हो सकता है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बन सकता है। एंड जाते जाते ये तो बोलूंगा कि फहाद मुस्तफा का कैमियो काफी अच्छा था भाई, उसके बारे में बात नहीं की लेकिन काफी अच्छा था, अच्छे लग रहे थे। बाय।